बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाइन फॉर्म 47 की तलवार जो मुस्लिम लीग नून के सर के ऊपर लटक रही है, और यही वजह है कि आप इसको जितनी भी कमज़ोर से कमज़ोर हुकूमत कंसिडर करें, मेरे नज़दीक तो वो है। लेकिन इसके ऊपर कमज़ोर हुकूमतों के ऊपर मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। बट अब ये कमज़ोर हुकूमत जो है और हवाओं का रुख कैसे बदल रहा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आज 3 नेशनल असम्बली की सीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं वो वापस हुई हैं, तो वहीं पर नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर NA 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वाला हल्का, उसकी तलवार भी लटका दी गई है। मैं आपके गोशगुजार करूं, NA 81 गुजरावाला से राना बिलाल एजाज साहब को सीट वापस मिल गई। अजहर क्यूम साहब को रीकाउंटिंग में सीट दे दी गई थी, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो आज उड़ा दी गई और ये वापस MNA बना दिया गया आज राना बिलाल एजाज साहब को। NA 154 लोधरा फराज नून साहब को सीट वापस मिल गई। अब्दुल रहमान कांजो साहब जिनको रीकाउंट में सीट के दी गई थी, वो कहानी आज फिर खत्म हो गई। PP 133 शाहकोट से मियां आतिफ साहब को सीट वापस मिल गई। राना अरशद साहब जिनको ये सीट रिकाउंट में दी गई थी, वो कहानी फिर खत्म हो गई। NA 144 खानेवाल से जहूर कुरैशी साहब की जीत का नोटिफिकेशन आज बहाल हो गया और ये आज़ाद जीते थे, और ये फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जब शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, जो आज इलेक्शन के 2 माह 8 दिन के बाद बहाल हुआ है। और इस सीट से भी किसी ने भी हेल्प नहीं लिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अजहर क्यूम, नारा साहब, अब्दुल रहमान कांजू साहब, उन्होंने हल्फ ले लिया हुआ है। राना अरशद साहब जो हैं वो आज हल्फ लेने पंजाब असम्बली पहुंचे थे, तो उनको वहाँ पर पता चला कि जनाब आपका नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो गया है, लिहाजा वो भी अब कहानी उनकी कहाँ पर पहुंची है वो अभी मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। इसी तरह NA 130 नवाज शरीफ साहब जो 2 हल्कों से लड़े थे, दिलों के कायद, 3 दफ़ा के साबिका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, एबटाबाद से इलेक्शन हार गए और उसके बाद क्या क्या होता रहा वो तो आप सबके सामने है। वो तो इंशाल्लाह वक्त आएगा तो स्टोरी मजीद खुलेंगी एबटाबाद वाले हल्के की। लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने NA 130 का नोटिफिकेशन जो है उसको भी चैलेंज कर दिया हुआ है, और वो जो इस्तदा की गई है कि जी कवानीन के मुताबिक ये नोटिफिकेशन नहीं है। रीज़न कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा क्लेमेंट है, जेल में बैठी हुई हैं, बट वो क्लेमेंट है कि जनाबे वाला NA 130 में फॉर्म 45 जो उनके पास हैं और बाकी सियासी जमातों से उन्होंने इकट्ठे किए हैं, उन तमाम तर फॉर्म 45 को लेकर नवाज शरीफ साहब वहाँ पर इलेक्शन हारे हुए हैं और ये सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीती हुई हैं। अब उसके ऊपर क्या होता है, हवाओं का रुख किस तरफ जाता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर शरीफ्स। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत जो राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की शक्ल में, ज़ुबैर साहब की शक्ल में, काफ़ी सारी शक्लों में हमें नज़र आ रहा होता है कि वो बड़े नाला से और बड़ी ऑड सी स्टेटमेंट्स इलेक्शन को लेके 8 फरवरी को इन तमाम जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून के देते आते हैं। तो वो मैं पहले से बार बार कहता हूँ कि ये तमाम तर स्टेटमेंट्स जो हैं ये नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के अलावा मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाला हैं। नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट हैप्पी कि जो 8 फरवरी को हुआ या मुस्लिम लीग नून जिस तरह जीती है, जिस तरह हारी, और वो सारी जो कहानी है उस पर नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग में दिस इज़ नॉट राइट। और ये जो नून लीग का घोड़ा था वो जिस तरह मुर्दा हो गया 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसमें जान डालनी है तो मज़ामत करनी पड़ेगी। मज़ामत का वक्त आएगा, अभी दूर है, लेकिन उस मज़ामत के वक्त की तैयारी आज से स्टार्ट कर दी गई हुई है। और यही वजह है कि जिन्होंने फॉर्म 47 पे जिताया था वो भी इदराक रखते हैं इस चीज़ का कि नवाज शरीफ साहब किस किस्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब किस किस्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उनको इन तमाम चीज़ों का इदराक है। अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए ऑल इज़ नॉट वेल, सब ठीक नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए और आने वाले दिनों के लिए। ये ऑल इज़ नॉट वेल जो है ये अपेरेंटली आप लोगों को सबके सामने खुलकर आप लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और ख़बर है, ज़ीशान बख्श साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर, जियो में हुआ करते रहे, के ज़माने में बहुत सीनियर आदमी हैं, अपने वक्त के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। कल ज़ीशान बख्श साहब ने रात को रिपोर्ट किया था कि मियाँ असलम इकबाल साहब की बेटी की शादी थी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आए हुए थे, मीडिया के टाइकून आए हुए थे, तो वहाँ पर छापा मारा गया पुलिस की जानिब से। और उसके बाद आज फिर मियाँ असलम इकबाल साहब ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, मैं इसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रख देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट से 10 मई तक ऑमनिबस बेल ऑर्डर होने के बावजूद बेटी की शादी की तकरीब में शामिल होने से रोका गया। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करें, मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तमाम केसेस में जमानत का रिकॉर्ड भी भेजा गया। इसके बावजूद लाहौर पुलिस की 6 मोबाइल वैन्स ने शादी हाल का घेराव कर लिया और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। बाद में हाल इंतजामिया को तंग किया गया। इन हुक्मरानों की ज़हनियत देखिए और मौके पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मियाँ असलम इकबाल साहब ने आज ट्वीट किया। अच्छा, कल जब ये खबर सारी फ्लोट हो रही थी कि जी मियाँ असलम इकबाल साहब की बेटी की शादी के ऊपर रेड किया गया, तो कुछ मैंने पहले भी पता किया हुआ था इस मामले के ऊपर सारा,
ये पिछले साल 9 मई जब हुआ तो उसके चंद दिन बाद 15 मई को ये शादी तय थी, जो मेरी इत्तला है। उसके बाद इस शादी की डेट चेंज कर 25 मई कर दी गई। उसके बाद हमने देखा कि मियां असलम इकबाल साहब ने कहीं वीडियो में हमें बताया कि उनके घर पे रेड हुआ है और उनकी बेटी का जहेज तक पुलिस वाले जो है उठा कर ले गए, दरम बरम कर दिया है, तोड़ दिया है, ऑल दैट। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटियां सबकी साझी होती हैं। असलम इकबाल साहब ने कुछ गलत नहीं किया। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं, जो उन्होंने ट्वीट में भी बताया आपने कि जनाब वो बेल पर हैं पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से, सो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन तंग करने के लिए या खानापुरी के लिए या किसी को खुश करने के लिए, कागज़ों से पेट भरने के लिए असलम इकबाल साहब की बेटी की शादी के ऊपर ये कल जो इवेंट था उसके ऊपर रेड किया गया। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज ये असलम इकबाल साहब की बेटी की शादी है, कल को ये मरियम नवाज साहबा की बेटी भी होनी, कल को ये आगे से सलमान शहबाज साहब और मुस्लिम लीग नून के जो बाकी लीडरान हैं उनकी बेटियों की शादियां भी होनी है। यार बेटियां सबकी साझी होती हैं। अल्लाह के बंदो, यहाँ पर तो जिन्होंने हमारे पंजाब का कल्चर है, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं वो बेटियों की शादियों के ऊपर, दुश्मन उनको कुछ नहीं कहता, वो बेटियों की शादियों के जाके ये फ़राइज़ बड़े बाइज़्ज़त तरीके से सर अंजाम देते हैं। लेकिन इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि असलम इकबाल साहब को उस नेज पर ले आए हैं कि उनकी बेटी के इवेंट में भी रेड किया गया। दो क्या, आई अंडरस्टैंड खानापुरी के लिए किया गया, बट इवन देन ये गैर इखलाकी तरीन घटिया तरीन हरकत थी। आगे चलिए तो तीसरी स्टोरी थी। आज मरियम नवाज साहब मरी से वापस तशरीफ़ लाई हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और वो दोनों साबिका वज़राए आला हैं। नवाज शरीफ साहब भी किसी ज़माने में वज़ीर आला थे, अब मरियम नवाज साहब वज़ीर आला हैं, और साबिका वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब। रोटी का एक वो 16 रुपये कीमत मुकर्रर करने के ऊपर बड़ा प्राइड ले रही है मुस्लिम लीग नून। पेट्रोल बढ़ गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन हो गई है। रोटी के लिए 16 रुपये 20 से करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, MPO के तहत लोगों के ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं। तो आज वो रायबंद जाते हुए रास्ते में एक तंदूर पे दोनों बाप बेटी रुके, वहाँ पर एक वीडियो आई उनकी, टीवी चैनल्स के ऊपर चली, सबके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि यहाँ पर लिख कर लगाएं कि 16 रुपये की रोटी है, और लोग जो वहाँ पर रोटी खरीद रहे थे उनसे पूछा गया कि आपने आज के बाद 16 रुपये कीमत देनी है, आपने 20 नहीं देनी। तो फिर वहाँ पर जो रिपोर्टर थे, किसी से हमारी भी बात हुई तो हमें पता चला जनाब कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के उस तंदूर पे पहुँचने से पहले रोटी 20 रुपये की बिक रही थी। ये वहाँ पर आए हैं, इन्होंने वहाँ पर वो अपना जो सारा वो गुफ्तगू की है, लोगों से बातचीत की है, अपनी PR की जो कैंपेन थी वो की है, टीवी चैनल्स को फुटेज चली गई है, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद फिर उसी तंदूर के ऊपर गालिबन रोटी 20 रुपये की बिकती रही। और ये आप लाहौर के किसी भी तंदूर पर चली जाइए, हमारे कलीग हैं तरुब असगर साहिबा, वो BBC में काम करती हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। तरुब साहिबा ने भी कहा जी लाहौर में रोटी 20 रुपये की बिक रही है। कल डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने कहा कि रोटी 20 रुपये की बिक रही है। मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर बज़िद हूँ, मैं बार बार एक चीज़ नून लीग के गोशगुजार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हमारे नून लीग के पता नहीं मीडिया मैनेजर्स कौन है मरियम साहिबा के, ये बाकायदा उनका बड़ा गर्क करने के ऊपर तुले हुए हैं। आप कोई भी मामला जब करते हैं तो डंडे के जोर पे नहीं कर सकते। आप डंडे के जोर पर वोट नहीं ले सके थे 8 फरवरी को, जो आपका हश्र हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग का, वो आपके सामने है। इसी तरह आपने रोटी की कीमत भी कम करनी है तो पहले जो तंदूरों वाले हैं, जो नान भाई हैं, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, उनके मसाइल सुनिए, उन मसाइल को एड्रेस कीजिए, फिर रोटी सस्ती कीजिए। आप डंडे के जोर पर कहिए गिरफ्तार कर लांगे, बंदे चुक लांगे, ऐसे ये कर देंगे, नान भाई का जो सदर है इनके एसोसिएशन का, हम उसको 16 MPO में बंद कर देंगे। तो मरियम साहिबा ऐसे तो मामलात नहीं चला करते रियासतों में, ऐसे आपसे सूबा नहीं चल पाएगा। चल क्या रहा है वो हमें पता है। जिस तरह गंदम की कीमत आपने मुकर्रर करके, मैं तो बार बार शोर मचाऊंगा, हर ब्लॉग के अंदर जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारों का मुआशी कत्लेआम होते देख रहा हूँ, हर ब्लॉग में बात करूंगा, बार बार करूंगा, शोर मचाऊंगा इसके ऊपर। तो जिस तरह आप वो हरकत आप लोगों ने की है, वैसे ही आप 16 रुपये की रोटी भी, ये प्रैक्टिकल नहीं है पंजाब में, लाहौर में, कहीं पर नहीं हो रहा। अभी अगर आप मुझे बोलें तो मैं किसी तंदूर पर चला जाऊंगा, तो वहां पर भी जाएंगे तो रोटी 20 रुपये की बिक्री होगी। आप जितना भी टीवी के ऊपर कह लीजिए कि हमने 16 की कर दी है, जितना भी आप टिकटॉक की वीडियो में कह लीजिए कि हमने 16 की कर दी है, 16 की रोटी नहीं हुई है। हाँ, बंदे पकड़वा लें, गिरफ्तार करवा लें, डंडा मारें सर के अंदर लोगों के, बट प्रैक्टिकली रोटी 16 रुपये की नहीं हुई है। और ये एक जो PR की कैंपेन्स आपकी चल रही हैं, वो आपकी अपनी जगह पे आपकी टीम आपसे करवा रही है, फेयर एनफ। एनीवेज, लास्ट स्टोरी, 2 मॉर्निंग शो होस्ट, बहुत काबिल लोग, बहुत अच्छे मॉर्निंग शो के होस्ट, शिफा यूसुफजई साहिबा और अवैस मंगलवाला साहब, हम न्यूज़ में होते थे, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने हम न्यूज़ पे काम किया। दोनों ने बेहतरीन शो करते हैं, मेरे नज़दीक मॉर्निंग शो शिफा साहिबा से और अवैस साहब से अच्छा कोई नहीं कर रहा। ये दोनों का पेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। वहाँ से जब एक न्यूज़ लॉन्च हुआ तो ये लोग मोहम्मद मालिक साहब के साथ 92 के बाद इधर, और ये एक न्यूज़ में आ गए हुए थे। खोखर साहब का चैनल PMLN के MPA हैं,
पीटीआई को छोड़कर चले गए थे यहाँ पर। तो आज खबर ये फ्लोट हुई कि जनाब शिफा यूसुफजई साहिबा ने और अवैस साहब ने एक न्यूज़ को खैरबाद कह दिया, और कुछ लोगों ने ये चलाया कि जी एक न्यूज़ के अंदर डाउन साइजिंग चल रही है तो लिहाजा इनको शायद वहाँ से फायर कर दिया गया है। तो फिर मैंने भी कुछ पता किया, अब एक न्यूज़ में बहुत सारे दोस्त हैं, काम करते हैं जो वहाँ पर, बहुत सारे कलीग हैं जो मेरे साथ माजी में काम कर चुके हुए हैं। तो मैंने वहाँ पर कोई फ़ोन शोन घुमाया, उनसे पूछना चाहा कि जनाब बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ से पता चला कि जी शिफा साहिबा ने और अवैस साहब ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिए, और गालिबन कोई चैनल जो लाहौर से कराची शिफ्ट हो रहा है आजकल, बिका है जो रिसेंटली एक चैनल, तो उस चैनल को ये लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इनको वहाँ से फायर नहीं किया गया, इनको पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा था, और इनको बाकी फायरिंग वहाँ पे चल रही है बिल्कुल। एक न्यूज़ में, न्यूज़ में, हम न्यूज़ में, इवन काफ़ी सारे चैनल हैं जहाँ पर डाउन साइजिंग हुई है, काफ़ी सारे चैनल हैं जहाँ पर स्टाफ को कट डाउन किया गया है। एक न्यूज़ भी उनमें से, यहाँ पर भी डाउन साइजिंग चल रही है। लेकिन शिफा साहिबा को और अवैस साहब को फायर नहीं किया गया। इन लोगों ने कल रिज़ाइन दिया मैनेजमेंट को, और 30 अप्रैल तक का नोटिस दिया कि 30 अप्रैल हमारा आपका लास्ट वर्किंग डे होगा। और मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने एक नया चैनल, नया तो नहीं है, पुराना चैनल है जिसका काफ़ी सारा वो सोशल मीडिया की ज़िनत बना हुआ है आजकल, तो वो चैनल ज्वाइन किया इन लोगों ने। और उस चैनल का हेड ऑफिस तला ये है मेरी कि कराची शिफ्ट करेगा, लेकिन ये गालिबन यही इस्लामाबाद से शो कर रहे होंगे, पहले भी इस्लामाबाद से करते हैं। सो ये कहानी थी कि शिफा साहिबा को कोई फायर शेयर नहीं किया गया, वैसा को कोई फायर शेयर नहीं किया गया। उन लोगों ने खुद से चैनल अगला ज्वाइन किया है, और वो खुद यहाँ पर उन लोगों ने रिज़ाइन किया है। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।